प्रिय साथियों, सभी को मेरा मेरा प्रेम भरा नमस्कार। काफ़ी चिंतन करने के बाद मेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई जिससे उथल पुथल मचती रही। किसी जमाने का आदमी का आचरण कितना अच्छा हुआ करता था कि जो अपने जवान से कह दिया वही जवान पक्की हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर कलम हो जाए, जवान नहीं बदलेंगे। किस्से कहानियों में भी ऐसी बातें सुनाई जाती कि लोग अपनी मूछ का बाल गिरवी रख देते और उसे छुड़ाने के लिए सही वक्त पर अपनी पूरी मेहनत से अपना बाल छुड़ाते। आपने देखा हो कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, जो अपनी जवान से कह दिया वही किया। आपने राजा बाली को देखा होगा, जो अपनी जवान से कह दिया वही उन्होंने किया। आप महाभारत में देखते रहे होंगे कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो योद्धा पहले जिसके साथ हो गया, कितना भी प्रेमी हो, लेकिन फिर उसने अंत तक युद्ध लड़ा, प्राण भी दे दिए, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा। आज के समय में हम देख रहे हैं कि समय की गति कैसे बदलती चली जा रही है कि आज आदमी अपने उस आचरण को भूल करके, अपनी बात को ध्यान में न रखते हुए अपने आप में बदलने लगा। झूठ साच फरेब के बल पर अपने काम करवाने लगा और वादा करने के बाद अपनी बातों से धोखा भी देने लगा। तब आदमी ने अपने कही बात का महत्व कम कर दिया और अपने द्वारा कलम का प्रयोग करने का संकल्प लिया कि अब जो बात कही जाएगी वो लिखित रूप से प्रमाणित होगी और उसको ही सही माना जाएगा। तभी आज का युग कलम का युग कहा जाने लगा। आज हम देख रहे हैं कि जिसको भी कलम का अधिकार मिला, उसने उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। जैसा कि आप देखते हैं कि तमाम लोग निर्दोष इस कलम के माध्यम से फंसा दिए जा रहे हैं। आप अपनी बात को कितनी भी दिल की गहराइयों से कहें, सफाई दें, लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जो आपके विरुद्ध लिख दिया गया वही सच्चा है। लोग पैसे के लालच में आपके प्रति झूठी कलम चलाते हैं। किसी भी आपस में आप पैसे के बल पर गलत नोटिस निकलवा दीजिए, गलत रिकॉर्ड बनवा दीजिए, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ये सब क्या है? यह बात चरम सीमा पर है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोर्ट के अंदर पैसे के बल पर लोग छोड़ दिए जाते हैं, निर्दोष जेल में चले जाते हैं और दोषी बच जाते हैं। थाने के अंदर पैसे वाला अपनी झूठी एफआईआर करवा देता है, गरीब बेचारा ताकता रह जाता है। तो ये सब गलत है, जो कि हमारा मानवीय जो दृष्टिकोण है उस आचरण के खिलाफ है। जबकि विद्वानों का मत था कि यह कलम सच्चाई का प्रतीक होगी। जो भी लिखा जाएगा वो सच लिखा जाएगा। लोगों का सच लिखने का अधिकार होगा कि आप का उत्तरदायित्व है कि कोई भी निर्दोष न सताया जाए। कलम समानता का सभी में व्यवहार करेगी, लेकिन आज वही कलम जाति और धर्म के नाम पर शर्मसार की जा रही है। मैं देख रहा हूं कि कलम का जो दुरुपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं हमारी एकता और अखंडता को भी शर्मसार करता है। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा
कि जब तक हमारे हृदय के अंदर वही पवित्रता नहीं होगी जो आदमी के अंदर किसी जमाने में अपनी जबान की कीमत थी, तब तक यह भ्रष्टाचार, अनाचार, कटुता, वैमनस्यता की दुर्गंध इस कलम से बढ़ती जाएगी जब तक इसका दुरुपयोग किया जाएगा। आइए हम सब अपने आचरण से संकल्प लें कि जो भी जहां पर हैं, जिसे कलम का अधिकार मिला है, उसका हम सही प्रयोग करें, अन्यथा वह उसी श्रेणी में होगा जिसे हम कसाई को जिस श्रेणी में लाते हैं। क्योंकि आपकी कलम से किसी निर्दोष का अहित न हो, यदि होता है तो हम कहते हैं कि यही कलम के कसाई हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।